आप नेताओं के चक्कर में एक दूसरे में जो आपसी भाईचारा खराब कर लेते हो ना, ये बहुत गलत बात होती है। मैंने पहले ही कहा था, कोई भाई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला, कोई बीजेपी का, कोई नेल्लो का, कोई जेजेपी का, ये तो होते हैं भाई झंडा उठाने वाले। लेकिन जो सही बात है ना, सही बात कहना और तर्क के साथ बात कहना सीख लो आप, कोई कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे वो तो नौकरियां देने के जुर्म में जेल में गए थे ना, और जिसमें नौकरियां भी वो 3208 टीचर अभी तक नौकरियां भी कर रहे हो, प्रमोशन भी पा रहे हैं वो, और ये बंदा 10 साल की जेल काट के आया है। और उसके बाद जो नौकरियां छीन रहे हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जो पीटीआई टीचर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। राम राम भाई दोस्तों। कल भाई एक लाइव किया था राम सिंह राणा के लिए कि भाई उस भाई के ढाबे के बाहर में पत्थर लगा दिए गए हैं। सरकार ये बोल रही है कि हम तो पूरे रोड पे पत्थर लगा रहे हैं, कि हमने तो पूरे रोड पे पत्थर लगाने का वो कर रखा है, लेकिन कुछ ढाबों के सामने लगा के पत्थर और छोड़ दिए सरकार ने। वहाँ पर अपने भाई पहुँचे हुए हैं जो आसपास के हैं, कुरुक्षेत्र के, करनाल के, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने की कोशिश करो भाई। राम राम साहब, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने की कोशिश करो और उस भाई की मदद करो। जो भाई शुरुआत से ही इस आंदोलन में इतनी मदद कर रहा है, तो हम सब का फर्ज बनता है कि उस भाई की मदद करनी चाहिए। ये सभी का फर्ज बनता है दोस्तों। ये नहीं कि एक भाई मदद कर रहा है, ये ना हो जाए कि जैसे 2016 में हुआ था ना, जब आंदोलन चल रहा था तो भाई सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बाद में किसी ने उनको पूछा भी नहीं। ये नहीं, अगर कोई थोड़ी सी भी मदद कर रहा है, उसकी मदद के लिए सभी खड़े हो जाते हैं ना, हौसला बढ़ता है उससे आदमी का। ये तो है नहीं कि भाई आप दोबारा कुछ खड़ा कर दोगे या कर दोगे, लेकिन उससे क्या है, बंदे का हौसला बढ़ता है। और दो भाई भी देखते हैं ना, तो वो भी सहयोग करने में आगे आते हैं फिर, कि हाँ भाई ये लोग भी मदद कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फ़र्क पड़ता है। एक भाई आज पोस्ट डाल ली थी, मेरे को पता है शाम तक नहीं तो कल तक घोषित कर ही दोगे कि मैं इन लोगों का कार्यकर्ता हूँ, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बरी हो गए हैं उन केसों से। उसके लिए पोस्ट डाल ली थी भाई। शायद वो पहला नेता है जिसके लिए कि मैं फौज में रहते रहते भी लाइव कर दिया था मैंने, कि भाई उसकी उम्र को देखते हुए और वो खुद भी हैंडीकैप, उसको देखते हुए सरकार को छोड़ देना चाहिए। 1-1.5 साल पहले की बात है ये। चलो देर सवेर से ही अभी भी अगर उनको बरी कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि ये तो गुनाह कर रखा था। क्या गुनाह था? 3208 परिवारों के घर बसा दिए। वो लोग तो आज तक नौकरी कर रहे हैं, जिनको इन्होंने नौकरियां दी थी वो आज तक नौकरी कर रहे हैं, वो जेबीटी टीचर है। उनको तो कुछ नहीं कहा और सजा इस आदमी ने काटी 3208 आदमियों को नौकरी देने की। दूसरी चीज़, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं हुआ था कि पैसे लेकर भर्ती किया गया उनको। सबसे बड़ी बात है ये कहीं पर प्रमाणित नहीं कर सका था कोई भी कि पैसे लेकर भर्ती किया गया था। और उन सभी बातों को छोड़ो आप, चलो उन्होंने तो नौकरियां दी थी, 3208 नौकरियां देने के जुर्म में जेल में गए थे ना। अब उनका क्या करोगे जो नौकरियां छीन रहे हैं? नौकरियां छीनने वालों का क्या करोगे आप? जितने भी हो 50-60 भाई हो, इसको शेयर टू ग्रुप करना भाई, ताकि और भाई भी जुड़ जाए। ये है ना, आप नेताओं के चक्कर में एक दूसरे में जो आपसी भाईचारा खराब कर लेते हो ना, ये बहुत गलत बात होती है। मैंने पहले ही कहा था, कोई भाई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला, कोई बीजेपी का, कोई नेल्लो का, कोई जेजेपी का, ये तो होते हैं भाई झंडा उठाने वाले। लेकिन जो सही बात है ना, सही बात कहना और तर्क के साथ बात कहना सीख लो आप, कोई कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे वो तो नौकरियां देने के जुर्म में जेल में गए थे ना, और जिसमें नौकरियां भी वो 3208 टीचर अभी तक नौकरियां भी कर रहे हो, प्रमोशन भी पा रहे हैं वो, और ये बंदा 10 साल की जेल काट के आया है। और उसके बाद जो नौकरियां छीन रहे हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जो पीटीआई टीचर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हीं को देख लो आप। क्या नौकरियां छीनने वालों पर कोई केस नहीं बनता? क्या बिल्कुल हम इतने अंधे हो गए हैं झंडा उठाने के चक्कर में कि हम आपस के भाईचारे को ही ना देखें? आपस के भाईचारे को तो देख सकते हो आप लोग। जो नौकरियां छीन रहे हैं आप उनकी भी जयकारे लगा रहे हो। बड़े शर्म की बात है यार, बड़े शर्म की बात है। अब किसान बैठे हैं रोड के ऊपर, कुछ पढ़े लिखे भाइयों को बताते हैं अभी हम। आज कुछ पढ़े लिखे भाई है ना जो किसानों के ऊपर बोलते रहते हैं, साथ जुड़े हुए हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तब तक रिस्पेक्ट करते हैं जब तक बंदा ठीक ठाक तर्क वितर्क करता है। उन तर्क वितर्क करने वालों को ही बताते हैं कि भाई जो ये बोल रहे हैं ना
जो ये तेल बंद किया गया है डिपो में, सरसों का तेल मिलता था 40 रुपये की 2 लीटर की बोतल मिलती थी, वो तेल बंद कर दिया गया है और सरकार की तरफ से ये बोला गया कि खाते में पैसे आएंगे। ध्यान देना, इससे पहले मिट्टी का तेल मिलता था। ये जो बीजेपी वाले नया प्रोपगंडा चला रहे हैं ना, टीवी में दिखा रहे हैं, उस प्रोपगंडे का ही जवाब देते हैं आज। मिट्टी का तेल मिलता था पहले डिपो में, वो मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया था और सरकार की तरफ से बोला गया था कि इसके पैसे आएंगे खाते में। आज तक किसी के खाते में कोई पैसा आया है? बताना एक बार, कोई खाता चेक करके बताना भाई किसी के खाते में आया तो। ऐसे ही सरसों के तेल का पैसा आएगा। अगर आपकी समझ में आए, 70% जनता की आंखें खोल दी, 70% जनता की आंखें खोल दी है, ठीक है। और अभी भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी समझ में आएगा भी नहीं, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। आंखें खोल लो अपनी, जो ये सरकार कर रही है ना। फिर कुछ भाई बोलते कि किसान सब्सिडी लेते हैं, सब्सिडी का बोला ना भाई आपने कि किसान सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी का सुन लो, जो 70% सब्सिडी मिलती है ना, उसमें से 40% तो ना ऊपर के व्यापारी ये खा जाते हैं, खाद बीज देने वाले। किसान की सब्सिडी मर पड़ के 30% पहुंच पाती है किसान के पास, 30%। उसके दौरान आप एक छोटी सी चीज़ देखना, 12,000 का जो टीवी होता है, टीवी का रेट जो 12,000 होता था ना, उसको आप 60,000 में लेते हो और कोई आनाकानी नहीं करते कि रेट ऊपर से बढ़ गए। और जब 10 रुपये का प्याज अगर 60 रुपये का हो जाता है ना, तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्याज जो होता है ना, वो किसान के खेत में उगाया जाता है, किसान के खेत में उगाया जाता है वो प्याज, इसलिए हल्ला मचता पूरे देश में। पूरे देश में इसलिए हल्ला मचता है क्योंकि वो प्याज किसान के खेत का होता है। अगर ये टीवी फ्रिज ये सब कुछ अगर किसान पुत्र बनाने लग जाए ना, एक चीज़ छोड़ो आप, जब तक हमारा देश, जो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, ध्यान देना उस बात के ऊपर, हमारा देश जब आत्मनिर्भर है, इतना अनाज उगा सकता है कि हम पूरे देश का पेट भर सकें, तो बाहर से अनाज क्यों खरीदती है सरकार? बाहर से अनाज जब तक सरकार खरीदना बंद कर दो, जब तक हम अपने देश में इतना अनाज उगा रहे हैं ना कि हम सब पूरे देश का पेट भर सकते हैं, तो सरकार बाहर से अनाज क्यों खरीदती है? फिर टीवी के ऊपर हल्ला करते हो कि हम 60 रुपये केजी अनाज खरीदते हैं और 2 रुपये केजी अनाज देते हैं। ये सब वोटों का खेल है, वोटों का खेल। जब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप ऐसे झूठे नारे लगाते रहोगे, जयकारे लगाते रहोगे और आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि ये चक्कर क्या है। क्यों खरीदती है बाहर से अनाज सरकार? क्यों नहीं किसान का पूरा खरीदा जाता? एमएसपी क्यों नहीं दे रही सरकार? भाई एमएसपी दे दो। और चीज़ों पर एमआरपी होता है। वो जो टेलीविजन था जो कभी 2,000 का 5,000 का आता था, वो 60,000 का हो चुका है। और किसान का अनाज आज भी वही है, 19 रुपये किलो। क्या बढ़ रहा है? खाद बीज दवाइयाँ देखो ना कितनी महंगी हो चुकी हैं। एक बार खेती करके देख लो, ये नेता जितने भी हैं, अपनी नेतागिरी छोड़ो, इस्तीफा दो और 1 साल तक खेती करके दिखा दो और अपना पूरे परिवार का पेट भर के दिखा देना। ये जो ये नेता है ना, जो बोल रहे हैं क्या जरूरत है इसकी एमएसपी, क्या जरूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे किसान कि इतनी बड़ी चीज़ मांग ली हो जो कि ये दे ना सकते, दे नहीं सकते। ना तो कोई उड़ा बल्ला है, सुन लो, और ना ही कोई खट्टर बल्ला है। आराम से सुन लेना, आप ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं कमेंट हटा देता हूँ। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आप कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, किसी भी सरकार को ले लो, इसका तोड़ एक ही है। जब तक किसान पुत्र संसद में जाकर नहीं बैठेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। किसान के पास हर एक समस्या का हल है, किसान की समस्या का हल किसी के पास नहीं है। वोट किसानों के नाम पे मांगेंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जब रिवाड़ी आया था, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, पहली कलम से संपूर्ण कर्ज माफ करूंगा किसानों का। अगर नहीं बोला हो तो वीडियो आज तक पड़ा हुआ है, वो वीडियो उठा के देख लेना। जो ये अंध भगत है ना, खाम खा के कमेंट करते हैं, खाम खा के कमेंट करने वालों को ले बोल रहा हूं मैं बात है, पहले वो वीडियो उठा के देख लो, आपके नेताओं ने क्या बोला था और आज क्या दिया जा रहा है किसानों को, ये देख लो आप। पिछले 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, क्या अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया या किसी नेता को दिखाई नहीं दिया? क्यों छुपे हुए हैं? ये सरकार बोल रही है कांग्रेस के आदमी हैं, फिर कांग्रेसी नेता कहाँ गए? कहाँ गए कांग्रेसी नेता? वो आके किसानों के बीच में क्यों नहीं बैठ रहे? सीधा सा सवाल है ये, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। फिर वो कांग्रेसी नेता कहाँ है? वो किसानों के बीच में आकर क्यों नहीं बैठ रहे? कि आपको हमारे बोला जा रहा है कि आप हमारे आदमी हो, फिर उनके बीच में आके क्यों नहीं बैठ रहे? कहाँ पर हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके क्यों नहीं बैठ रहा? पंजाब से प्रकाश सिंह बादल जो बोलते हैं कांग्रेस का ही होगा, वो आके क्यों नहीं बैठ रहा किसानों के बीच में? अगर इनको किसानों का ही बोल रहे हैं तो क्या यूपी से कोई कांग्रेस का नेता नहीं है? वो तो नहीं आया। जयंत चौधरी आके बैठा। जब ये अपना रोया था ना, राकेश टिकैत जी रोए थे,
27 जनवरी को सबसे पहला फोन किसका आया था सबको पता है, अजीत चौधरी साहब का फोन आया था पहला कि आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं। और रातों रात वहां पर आदमी पहुंच गए थे, पूरा गेम चेंज हो गया था। नहीं तो इस सरकार ना अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी। ये आंदोलन जो तोड़ना चाहते थे वो कामयाब हो गए थे, कामयाब हो गए थे उस आंदोलन को तोड़ने में। लेकिन वो तो भला हो जो अजीत सिंह चौधरी साहब ने फोन किया कि आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। वो कांग्रेस से थे, बीजेपी से थे या किससे थे अजीत चौधरी साहब? ना ही वो कोई एमपी थे ना एमएलए थे, फिर भी उन्होंने फोन किया। पूरी जिंदगी वो किसानों के लिए लड़ते रहे। क्या दिया भाई किसानों ने, यूपी वालों ने? बताना एक बार। जो अजीत सिंह चौधरी साहब पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी स्वर्ग सिधार चले गए, वो तो स्वर्ग में चले गए। चौधरी चरण सिंह, वही चौधरी अजीत सिंह जिन्होंने कितने मिल लगवा दिए थे यूपी के अंदर, सबको याद होगा। याद है या भूल गए वो आपके ऊपर है। अब उनका लड़का है जयंत चौधरी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली है, अगर किसी के ऊपर छोटा मोटा आरोप भी होगा ना तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे उनकी पार्टी की 2 सीट आए, लेकिन किसी गुनहगार को टिकट नहीं दिया जाएगा। बोल के दिखाना सभी पार्टियां ये बात, सभी पार्टियां एक बार ये बात बोल के दिखाओ और लागू करके दिखाओ इस बात को, देश में सुधार हो जाएगा। सुधार करना ना करना ना अब ये किसानों के ऊपर है, किसान पुत्रों के ऊपर है। ये जो गलत राजनीति होती है ना, गलत लोगों को हम चुन के बैठ जाते हैं, बस 5 मिनट के उसके बुलावे में आ जाते हैं हम। कोई भी आता है हमारे को बैक आके चला जाता है। इस बैक आवे से बाहर निकल जाओ। जब संपूर्ण किसानों की सरकार होगी ना तो किसी को रोड पे बैठने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब है हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे लोगों को चुनते हैं और क्या किन को बिठाते हैं हम संसद के अंदर। जब हम संसद में अपने प्रतिनिधियों को बिठाएंगे तो क्या हमारी आवाज़ नहीं उठेगी? हमारी आवाज़ तो ना ऐसी उठेगी, विदेशों तक की नज़र है इस आंदोलन के ऊपर। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, विदेशों तक की नज़र इस आंदोलन के ऊपर है कि ये किसान करेंगे क्या। किसान पूरे देश की तस्वीर चेंज करेंगे और ये आंदोलन ये तस्वीर चेंज करेगा। ये आंदोलन ही उस तस्वीर को चेंज करेगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर इस आंदोलन में थोड़ी भी उकचुक होगी ना, किसी भाई को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, सभी खड़े मिलो, सभी खड़े मिलो। कोई पूछता तुम्हारी जाति क्या है, धर्म क्या है? हमारी जाति, हमारा धर्म, सब कुछ, हम किसान हैं, उसमें सब कुछ आ गया। हम किसान और किसान के औलाद हैं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, किसान हैं हम सबसे पहले। जो देश के अंदर आता है ना वो है, इसके अंदर सभी जातियाँ आ गई, सभी धर्म आ गए। जब आप इस चीज़ को पहचान जाओगे और जब सवाल करना सीख जाओगे ना तो क्या मजा आला कि कोई नेता हमारी बात ना सुने और हमारे ऊपर ज़्यादा वो कर देगा। राजनीति, इसका जवाब देना, इसके सवाल करना, इस आंदोलन से आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो कि हमारे को कहाँ पर कौन सा सवाल करना चाहिए। स्पष्ट सीधी बात करो, क्या है जो आप अभी वोट मांगने के लिए आगे, ठीक है? सीधा सवाल है ये। आप सीधे सवाल करने जब सीख जाओगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है अगर कोई आपकी बात ना सुने। और वो इस आंदोलन से आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भाई, शेयर टू ग्रुप करना, अपनी अपनी आईडी पे शेयर करना। आप जहाँ पर डालना चाहते हो वहाँ पर डालना। लाइव आते रहेंगे, बात रखते रहेंगे अपनी, और अपनी बात करते रहेंगे जब तक आप जैसे भाइयों का सही होगा। कल राम सिंह के लिए लाइव किया था, बहुत भाइयों के फ़ोन भी आए थे कि भाई कहाँ पहुँचना बता दिया। जो कुरुक्षेत्र में उसका ढाबा है वहाँ पर जितने भाई पहुँचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन पत्थरों को भी हटा देना। जो भाई भी किसानों की मदद कर रहा है, आंदोलन में मदद कर रहा है, थोड़ी बहुत भी मदद कर रहा है, हर उस भाई के साथ किसान खड़े हैं। ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है। आपको समय समय पर बताते रहेंगे, हर चीज़ से अपडेट करवाते रहेंगे कि अभी किसके साथ क्या हो रहा है। कहीं पर थोड़ी सी भी जो ये दादागिरी, जो तानाशाही ये सरकार करती है ना, नहीं चलने दी जाएगी, कहीं पर भी नहीं चलने दी जाएगी। आप लोगों को बस अपडेट रहना है खाली। जुड़ना, ये पेज रहा है दीपक फौजी के नाम से। फ़ोन नंबर 9518883630। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों, शेयर टू ग्रुप किया करो। मिलते रहेंगे, आपको हर चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए सभी दोस्तों का। राम राम भाई सभी को।